जो जी। जो हिंदी के राइटर हैं, उनका परिचय मैं दे देती हूँ, वो ज़रूर पढ़ना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। प्रेम सिंह जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। प्रेम सिंह जी जवाहर नवोदय विद्यालय मथुरा से हैं, बीकॉम एमए अर्थशास्त्र में हैं और अभी कांस्टेबल हैं उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ में। इनकी पुस्तकें जो प्रकाशित हुई हैं, कादाश्रम, काव्यानुभूति और हमारी शांत रंगा है। प्रेम सिंह जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपनी कविता सुनाएं। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मंच पे उपस्थित सभी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी इसी कड़ी में मैं कविता तो कुछ सुनाना चाह रहा था देशभक्ति की, मगर उससे पहले मैम ने उससे एक बात कही थी अभी कि एक नारा था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का। उस नारे के आगे उन्होंने एक शब्द और जोड़ा था, जय श्रमिक का। तो मैं सबसे पहले उसी श्रमिक के ऊपर छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। सन 2020 की बात है, कोविड का टाइम था और कोविड में जो मजदूरों की स्थिति थी उससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। तो एक मजदूर किस प्रकार से कहता है, साहब मैं तो मजदूर हूँ, साहब मैं तो मजदूर हूँ, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। साहब मैं तो मजदूर हूँ, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। दो रोटी की चाहत में प्राण फंसे हैं आफत में। दो रोटी की चाहत में प्राण फंसे हैं आफत में। लकड़ी हो रहा सूख के, आंतें जल रही भूख से। यहाँ परिवार से भी दूर हूँ, साहब मैं तो मजदूर हूँ। गरीबी में ही अपना सब कुछ खोए, घर पर बच्चे भूखे रोए। गरीबी में अपना सब कुछ खोए, घर पर बच्चे भूखे रोए। बात तुम्हारी चाहे हिटती, मगर ताली थाली से भूख न मिटती। अब दुविधा में भरपूर हूँ, साहब मैं तो मजदूर हूँ। महीने से ना पेट भर खाया, कहाँ से दूं कमरे का किराया। बंद पड़े हैं सब कारखाने, बस सुनता रहता सबके ताने। ताने सुनने को मजबूर हूँ, साहब मैं तो मजदूर हूँ। जब कोई आता बांटने खाना, पहले घंटों लाइन में धक्के खाना। एक पैकेट खाने को देते, 10-20 लोग सेल्फी लेते। लोगों को मैं कर रहा मशहूर हूँ, साहब मैं तो मजदूर हूँ। घर वालों का हाल बुरा है, लगता है पूरा साल बुरा है। कोरोना खूब किस्मत से खेला, जेब में बचाना एक भी देला। मैं पहले से ही चकनाचूर हूँ, साहब मैं तो मजदूर हूँ। इसके अलावा मैं एक कविता आपके सामने और रखूंगा और कविता का शीर्षक है, क्योंकि आजादी के बाद से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिया में हुए, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे अधिकारी बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रधानमंत्री बने, मगर जो सपना शहीदों ने देखा था हमारे, वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। तो उसी कड़ी में मैंने एक कविता लिखी थी कि क्या बने जीवन में। क्योंकि आजकल हम स्कूल्स में देखते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि बच्चों को पढ़ के डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, या तुम्हें आईएएस बनना, आईपीएस बनना है। मगर जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा नजरिया है सोचने का, वो मैं आपके सामने कविता रख रहा हूँ। सबसे पहले माता पिता के गहरे तुम विश्वास बनो। सबसे पहले माता पिता के गहरे तुम विश्वास बनो। जितना भी कोई दूसरा है, तुम भी उतने खास बनो। मेहनत से अपने दम पर तुम भी किसी की आस बनो। जीवन में कुछ बनना है तो नेताजी सुभाष बनो। जीवन में कुछ बनना है तो नेताजी सुभाष बनो। महक उठे जिससे धरती, तुम ऐसी कोई सुगंध बनो। महक उठे जिससे धरती, तुम ऐसी कोई सुगंध बनो। सदा रहो लफ्जों पर सबके, तुम ऐसा कोई छंद बनो। सदा रहो लफ्जों पर सबके, तुम ऐसा कोई छंद बनो। पाना चाहे तुम्हें हर कोई, तुम ऐसा कोई आनंद बनो। जीवन में कुछ बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनो। गूंज उठे कानों में सबके, तुम ऐसी सी ही नाद बनो। गूंज उठे कानों में सब, तुम ऐसी सी ही नाद बनो। जिसे भूलना मुश्किल हो, तुम ऐसी कोई याद बनो। आगे बढ़कर समाज से तुम गैरों की फरियाद बनो। जीवन में कुछ बनना है तो चंद्रशेखर आजाद बनो। जीवन में कुछ बनना है तो चंद्रशेखर आजाद बनो। जिसे खेलना मुश्किल हो, जिसे खेलना मुश्किल हो, तुम ऐसा कोई खेल बनो। जिसका अंत ढूंढना मुश्किल हो, तुम ऐसी कोई बेल बनो। तुमसे टकराकर कोई खुद टूटे, तुम इतने ठेलम ठेल बनो।
जीवन में कुछ बनना है तो वल्लभ भाई पटेल बनो। जीवन में कुछ क्या बनना बात है है। तो वल्लभ भाई पटेल बनो। इसी कड़ी में मेरी लास्ट पंक्ति, पहाड़ों से रास्ता जो कर ले तुम ऐसे बहते नीर बनो। पहाड़ों से रास्ता जो कर ले तुम ऐसे बहते नीर बनो। लक्ष्य भेद तर्कस में आए तुम ऐसे अर्जुन के तीर बनो। रणभूमि में लड़ो मौत से तुम ऐसे कोई रणधीर बनो। जीवन में कुछ बनना है तो भगत सिंह से वीर बनो। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। कहते हैं कि कहने से पहले पढ़ना जरूरी है और इसके साथ ज्ञान होना भी जरूरी है, उस ज्ञान को सहेजना भी जरूरी है। आप अगर बात करते हैं देश के उन शहीदों की जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने एक ध्येय के लिए, एक उद्देश्य के लिए, देश को आजाद करना है। देश के लिए आजादी चाहिए, कभी टूटे नहीं, कभी बिखरे नहीं। हाँ, इस दुनिया से रूठ के चले गए, यहाँ की दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके क्रूरता को सहते हुए भी उन्होंने उफ नहीं की। आपने पढ़ा भी है, लिखा भी है और सुंदर ढंग से अपनी अभिव्यक्ति दी है। बहुत अच्छा लगा। शायद जिसने भी एक लाइन लिखी थी, मैं नहीं जानती किसने लिखा था, कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अभी आपसे पहले, थोड़ी देर पहले सुना था, देश को एक विवेकानंद चाहिए। तो आपकी कविता बहुत प्रेरणादायी है, बहुत सुंदर कविता है। लिखते रहिए, आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के शिक्षाप्रद चीजों की आज के बच्चों को, जो मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। धन्यवाद।